तो माय डियर फ्रेंड्स, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के इस एपिसोड को। और स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारी हीरोइन अपने मन में यही सोच रही होती है कि बस्तियां ने पिक्स खिंचवा कर कुछ अजीब सा कर दिया है कि यहाँ पर बहुत अच्छे से जानते हैं कि बस्तियों को ये सारी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये शादी नकली है और इसका कोई भी सबूत बस्तियां पीछे नहीं छोड़ना चाहेगा। मगर इस बार तो उसने सबकी बात मान के सबको चौंका दिया है। आखिर वो इंसान सोच क्या रहा है? क्या सच में उसके दिल के अंदर मेरे लिए कुछ है या वो बिना वजह ये सब कर रहा है? और तभी फिर हमारी मैडम उसे देखते हुए कहती है कि अच्छा ये छोड़ो, ये तो बताओ कोई बच्चे की खबर है क्या? और ये बात सुन के हमारी हीरोइन कहती है कि नहीं, अभी तो नहीं। और फिर वो कहती है ओहो हाँ कोई बात नहीं, अभी तो तुम लोग यंग हो, अभी तुम लोगों के पास वक्त बहुत ज़्यादा है। मगर क्या करें, हम ओल्ड लोगों के लिए तो यही खेलने का नज़रिया होता है ना, और ज़िंदगी जीने का। हम तो बस चाहते हैं कि हमारे हाथों में दो छोटे छोटे बच्चे हो जिनको हम प्यार करें और उनके साथ खेलें, और तुम ये हमसे नहीं छीन सकती, हक है ना। और हमारी हीरोइन मुस्कुराते हुए कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। और फिर अपने मन में सोचने लगती है कि बस्तियां जब यहाँ से चला जाएगा तब ये ऑकवर्ड सी बातें कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगी। और जाने से पहले उसने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा इसके बारे में कि जो अफवाहें उड़ रही हैं अब उन्हें बंद कैसे करना है। वैसे भी मैरिज की इतनी सारी टैक्टिक्स को लेकर वो सबसे ज्यादा नंबर 1 है। कौन सी चाल कब कहाँ कैसे चलनी है और किसको कैसा जवाब देना है, ये बात तो वो इंसान बहुत अच्छे से जानता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि उसके होते हुए मुझे टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो हालात बने हुए हैं ये बद से बदतर नहीं होंगे। तभी उसकी सोच को तोड़ते हुए एक मेड अंदर एंटर करती है और कहती है कि मैडम आपके लिए एक लेटर आया है। और फिर हमारी हीरोइन सोचने लगती है कि लेटर, तो फिर तुम्हें यहाँ पे डिलीवर करने की क्या ज़रूरत थी, मैं तो टायर स्टेट में देख लेती ना। और तभी फिर हमारी मेड उसे देखकर कहती है कि मैडम ये प्राइवेट कोरियर से आया है और स्पेशली उन्होंने बोला है कि इसी वक्त आपको ये देख लेना चाहिए, ये कुछ अर्जेंट है। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन सोचने लगती है कि मिसेस रेने अब चाहती क्या हैं। हाँ, यानी कि ये उसकी सौतेली माँ का ही लेटर था। और जब हमारी हीरोइन उस लेटर को निकाल कर गौर से देखने लगती है तब उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है, क्योंकि ये कुछ अलग था और कुछ अजीब। और जब वो उस लेटर को देखती है तो मानो उसके अंदर एक अजीब सी आग निकल जाती है कि ये क्या हुआ, जैसे कि उसने सारा का सारा सच एक लेटर में ही लिख दिया हो। और शायद वो एक सिर्फ सच नहीं, कोई एक धमकी थी जिसकी वजह से तो हमारी ऑडिटे, जो कि अपने आप को हमेशा हर घड़ी शांत रखती है, आज अंदर से हिल सी गई थी। ये देखकर मैडम एवे उसे कहती हैं कि ऑडिटे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, सब ठीक है? हाँ तुम कुछ अजीब सी लग रही हो, अब तुम्हारा चेहरा तो देखो कैसे उतर सा गया है, ऐसा मानो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो, कोई बुरी खबर आई है क्या? हाँ तभी फिर हमारी हीरोइन बड़े ही प्यार से उन्हें देखकर कहती है नहीं नहीं, ये तो बस इनके एक क्लोज फ्रेंड है, उनकी वाइफ की तरफ से लेटर आया है, उन्होंने कुछ डिस्कस करना था मुझसे फेस्टिवल के बारे में, और मैं तो भूल ही गई थी उनसे ये सारी बातें डिस्कस करना, और वो बहुत अर्जेंट है इसलिए शायद मुझे अभी जाना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, फेस्टिवल माथे पर है और ये सारी चीज़ें तो हमें पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए, तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, तुम चली जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं आपको इस तरीके से अकेला छोड़कर जा रही हूँ। और मैमी कहती है नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, आप बेफिक्र होकर जाइए। और तभी हमारी हीरोइन दूसरी तरफ अपने मन में सोचती है कि हाँ मुझे इस वक्त जल्दी करना होगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। इसीलिए तो वो लड़की जो अपने कदम भी सोच कर रखती थी आज एकदम से भागकर ऐसे निकलती है मानो उसके पीछे कोई भूत लगा हो। और तभी फिर वो मन में यही सोच रही थी कि बस मुझे अब जाकर उस मैडम से, उस मिसेस क्लाउविट से मिलना होगा कि आखिर ये सब है क्या। हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर बस्तियां अपने ऑफिसर के पास जा रहे होते हैं अपने आगे की बात करने के लिए कि वो कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, मगर
तभी वो रास्ते में जाते सबकी बातें ही सोच रहे थे जब उसके ऑफिसर उसे कहते हैं कि यहाँ पर काम करना ज्यादा आसान नहीं है। हाँ, तुम अगर बॉर्डर पे जाते हो वहाँ पर तुम्हें एक तगमा तो मिलता है, मगर फिर भी यहाँ पर आराम से बैठकर जिंदगी एंजॉय करना काफी अच्छा है। और तभी उसके दोस्त भी उसे समझाते हैं कि अरे तुमने इतनी सारी अचीवमेंट्स तो ले ली हैं, अब मिलिट्री की और अचीवमेंट कौन सी बाकी है और कौन सी पोजीशन तुम लेना चाहते हो समझ में नहीं आता। यहाँ पर बैठकर तुम अपनी लाइफ क्यों नहीं एंजॉय करते। और ये सारी बातें सोचकर कहीं ना कहीं बस्तियां भी परेशान थे और सोचते हैं कि सही कहा, यहाँ पे रहना सबसे बेस्ट चॉइस है। मगर मेरा कोई प्लान नहीं था सोल्जर बनने का, वैसे भी पूरी जिंदगी, इसीलिए तो मैं इसे जल्दी ही छोड़ देना चाहता था। मगर ये यूनिफॉर्म से मुझे काफी प्यार है। सच कहूँ तो मैं इसे थोड़ी देर और पहनना चाहता हूँ, और वैसे भी अगर इस वर्दी पर थोड़े से मेडल और लग जाएंगे तो होगा ही क्या। हाँ, देखा जाए तो सारे के सारे काम धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। पापा के साथ मेरे सारे मसले अब हल होते जा रहे हैं। जो काम मुझे चाहिए था, जो बिजनेस मुझे चाहिए था, वो भी अब अपनी ही गति से आगे बढ़ने लगा है। और सच कहूँ तो मुझे हर एक जगह से एक अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। मैं कहीं भी रहूँ अब मुझे पैसा तो आता ही रहेगा, क्योंकि इतना सब कुछ तो मैंने सेट कर ही दिया है। हाँ, अब सोचना ये है कि आगे क्या करना है। उसके कदम एकदम से ऑडिटे की सोच रोक देती है और वो मन में सोचने लगता है कि और मुझे ऑडिटे के साथ क्या करना है। अगर वो सच में ही मेरी बीवी बन जाए तो जिंदगी कैसी होगी, है ना। कभी कभी मन करता है कि ये जो एप्लीकेशन मैं लेकर जा रहा हूँ उसे मैं अपने हाथों से ही फाड़ दूँ। हाँ, जो ऑडिटे है, जो कि बिना किसी मतलब के फैमिली को लेकर इतनी ज़्यादा डिवोटेड है, उसे इतना प्यार करती है, तो अगर उसकी फैमिली में एक और मेंबर जुड़ जाएगा तो फिर उसकी फीलिंग्स कैसी होंगी। मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे प्यार करे या उसके दिल के अंदर मेरे लिए फीलिंग्स हो, मगर हाँ, जिस तरीके से वो अपने रिश्तों को संभाल के रखती है, जो उन्हें एक कीमती होने का एहसास जताती है, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। और ऑडिटी के साथ फैमिली होना एक बहुत ही ऑनर वाली बात है। हाँ, और मैं भी उसे एक अच्छी लाइफ दूंगा, वो लाइफ तो कभी भी नहीं जो उसके बाप ने उसे दी थी। मैं उस लाइफ से उसे एक अलग जिंदगी दूंगा, एक नोबल लाइफ। वो चीज़ें जो कभी किसी ने देखी भी नहीं होंगी, वो मैं उसे उसके कदमों में लाकर दे दूंगा। सबसे महंगी, सबसे कीमती, इस दुनिया की जो भी सबसे खूबसूरत चीज़ आएगी वो मैं उसके कदमों में रख दूंगा। और कितनी खुश होगी वो ऐसी जिंदगी जीकर। मैं कुछ भी करूँगा उसके चेहरे पर हंसी लाने के लिए और उसे अपने पास रखने के लिए। हाँ, मैं उसे वो सब ला के दूंगा जो उसे चाहिए होगा। मैं उसे सारी जिंदगी प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं उसे कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगा। एक हल्की सी खरोंच तक उसके गालों पर नहीं आने दूंगा। हाँ, मुझे लगता है कि मैं जैसा भी हूँ, पर मैं एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता और एक अच्छे फैमिली मेंबर ज़रूर बन सकता हूँ ऑडिटे के लिए। हाँ, अगर मैं ऐसी लाइफ जीऊँगा तो लाइफ कितनी अच्छी होगी ना। बेटे, उन लड़कियों में से तो बिल्कुल भी नहीं है जो मुझे धोखा देकर चली जाएगी। और तभी फिर वो ऑफिसर के रूम को नॉक करता है और आगे से आवाज़ आती है, अंदर आ जाओ। और हमारे हीरो तो उसकी यादों में ही खोए हुए होते हैं। और फिर वो कहता है कि मैं तो कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गया हूँ, उसके साथ अपना फ्यूचर तक सोचने लगा हूँ। क्या ये इसलिए क्योंकि अब मैं उसे पाना चाहता हूँ और हर हाल में पाना चाहता हूँ, इसलिए शायद मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। हाँ, पर अंत में देखा जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। और मुझे उस दिन का इंतज़ार है जब सब ठीक होगा। और इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सीधा शिफ्ट होता है क्लाउवेट्स की सौतेली माँ के घर, जो कि हमारी हीरोइन का इंतजार कर रही होती है। और देखते ही देखते हम देखते हैं कि हमारी
ऑडिटे भी वहाँ पर आ जाती है और जिस तरीके से वो जल्दबाजी में एंटर करती है, मैडम क्लाउविट्स उन्हें देखकर कहती हैं, अरे तुम्हें इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास अभी 10 मिनट बाकी हैं। मेरा जो पहले इनविटेशन आया था चाय का, वही मान लेना चाहिए था। देखो ना अब किस तरीके से तुम्हें मुसीबत में आना पड़ रहा है यहाँ पर। माफ करना मुझे ऑडिटे। और ऑडिटे के तो ऐसे लग रहा था मानो तोते उड़े हुए हों।